यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस डेली बन रहे हैं कि अब प्राइमरी और जूनियर दोनों की भर्ती आ जाएगी, 97,000 आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी, 70,000 आएगी इत्यादि। भर्ती आएगी, लेकिन कुछ लोग अपने कोर्स बेचने के चक्कर में, नोट्स बेचने के चक्कर में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वहाँ नए बच्चे जो हैं, जिनका अभी डीएलएड या बीएड कंप्लीट हुआ है, वो लालच में आकर के उन लोगों की बातों में फंस जाते हैं और कोर्स खरीद लेते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि आयोग बनने की प्रक्रिया 2019 से शुरू हुई थी और 2023 में ये विधानसभा से पारित हुआ, फिर राज्यपाल के सिग्नेचर हुए और अभी ये आयोग बन नहीं पाया है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि अभी 2 से 3 माह का समय और लगेगा, उसके बाद ही आप यूपी टेट की पेंडिंग परीक्षाओं की और फिर नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपना कोर्स बेचने के चक्कर में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन भी बता रहे हैं, पूरा सिलेबस भी बता रहे हैं। जब नया आयोग बना है तो कुछ चीजें इसमें बदलेंगी, ठीक है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। आप देख पा रहे होंगे 22/2023 को जो नोटिस आया है, ये आयोग के होंगे, यानी जो और जो सदस्य होंगे उनको लेकर के विज्ञापन जारी किया गया है। और विज्ञापन की जो तिथि है 25 दिन, यानी 1 महीने का समय अभी इसी में लग जाएगा इस प्रक्रिया को होने में, और 1 महीने इसमें हो जाएगा फाइनल। जब यहाँ पर तो 1 महीने का टाइम दिया गया है आवेदन करने के लिए, ठीक है। 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य पद हैं। तो मान करके चलिएगा, ये आयोग जब तक बनेगा, धरातल पर आएगा, बिल्डिंग बनेगी, इसकी वेबसाइट बनेगी और तमाम सारे काम होंगे, 3 महीने का समय अभी और लगेगा। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में ये आयोग धरातल पर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश ना हो और बहुत ज़्यादा दुखी भी ना हो, बैलेंस करके चलें, पढ़ाई बंद भी ना करें, ठीक है। जहाँ पर आपको अवसर मिल रहे हैं, आप ऐसी तैयारी रखें कि लगातार आप अपने आप को अपडेट करते चलें। डेली करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी हमेशा किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो हेल्पफुल होती हैं, उनको आप पढ़ते रहें। बिहार में लगातार वैकेंसीज आई हैं, जो लगातार पढ़ रहे थे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, केवीएस में हो गया बहुत सारे लोगों का, बीपीएससी में 1 to 5 में बहुत सारे लोगों का हुआ, अदर स्टेट से भी, और 6 to 8 में भी हो रहा है। और आगे के पाठक का यहाँ पर आप बयान देख पा रहे होंगे, जो कि बिहार के अंतर्गत लगातार शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगस्त में फिर से वैकेंसी आएगी, तो आप तब तक के लिए इधर अपना परीक्षा दें। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइन करें। यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य पद की सैलरी की भी बात की गई है। अध्यक्ष की सैलरी 1,75,000 रुपये होगी, सदस्य की सैलरी 1,47,000 रुपये होगी। इन सभी बातों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है इस तरीके से। तो अभी आयोग को धरातल आने में 3 महीने, जिस हिसाब से ये प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से ये आयोग मार्च में कहीं धरातल पर आ जाएगा। और अगर पहले से सब कुछ तैयारी रही तो मार्च में अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो मान करके चलिएगा अप्रैल या मई में परीक्षा कराई जाएगी। ये बहुत जल्दी जब हम बता रहे हैं तब ये ऐसा हो पाएगा। अगर और डिले होता है तो यूपी टेट की परीक्षा और डिले होगी, ठीक है। अब आप ये मान करके चलिए कि अगर यूपी टेट की परीक्षा मई या फिर जून में होती है तो इसका रिजल्ट अगस्त में, और फिर सुपर टेट की आप संभावना कर सकते हैं, यानी 2024 के अंत तक लगभग। हम ये नहीं कह रहे कि आप डीमोटिवेट हो जाएं, पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन जो सच्चाई है वही आपको स्वीकार करना होगा। अभी आयोग पूरी तरीके से नहीं बन पाया और बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में भर्ती ले आए हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर भर्ती ले आए हैं और अपना अपना सभी लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। आपको एक बैलेंस तरीके से सोचना है कि अभी प्राथमिकता क्या होगा। अगर आयोग बन भी जाएगा तो सबसे पहले वो यूपी टेट की परीक्षा कराएगा, जूनियर की जो भर्ती ऑनगोइंग थी वो पूरी कराएगा, टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म फिल किए जा चुके हैं वो परीक्षा कराना होगा। तो ऐसे में सुपर टेट के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कड़वा है मगर सत्य है। अब आपकी जो भी मर्जी हो, कमेंट बॉक्स में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।